नमस्कार दोस्तों, मैं राज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। और इस वीडियो में भी हम पढ़ेंगे आज कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में दुगना हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये इसके ऑप्शंस आ गए। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपको किस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, वो ये है कि जब ये कह रहा है दो गुना, तो दो गुना का मतलब क्या हुआ? दो गुना का मतलब हुआ 1+1, यानी एक ये जो है, अगर ये प्रिंसिपल है तो ये सिंपल इंटरेस्ट है। तीन गुना का मतलब +1, तो ये क्या हुआ? ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि प्रिंसिपल एक और दो गुना सिंपल इंटरेस्ट। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहीं पर गलती करते हैं। जब क्वेश्चन में कहता है कि अपना कोई धनराशि 4 गुना हो रही है, तो हमारे कई दोस्त उसमें क्या करते हैं कि 400 मान लेते हैं। भाई 100 हमारा मूलधन और 400 ब्याज, क्योंकि उसने 4 गुना बोला है, जबकि ये गलत है। 4 गुना का मतलब एक तो वो खुद, और 3 गुना ब्याज, यानी कि वहाँ पर 300 रुपये ब्याज मानना चाहिए बजाय 400 मानने के। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ दे रखा है दो गुना, तो दो गुना मतलब 200 हो गया। तो इस 200 में ये जो पहला 100 है, ये है प्रिंसिपल, यानी ये है मूलधन, और ये है सिंपल इंटरेस्ट। अब जब आपको मालूम चल गया है कि ये प्रिंसिपल है और ये सिंपल इंटरेस्ट है, तो आप दर बता सकते हो आराम से इसके बेसिक फॉर्मूले से। ये 100 मूलधन है, यहाँ पर 10 साल दे रखी है, और ये दर हमें निकालनी है बटा में 100। तो हम बराबर में क्या रखते हैं यहाँ पर? ब्याज। तो बराबर में हमारा ब्याज कितना है? 100 रुपये, ये ना सिंपल इंटरेस्ट। तो ये हमने यहाँ पर रख दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको काट देंगे, और ये 10 इसके 100 के नीचे चला जाएगा। तो जब हम इसको काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10%। ठीक है, अब इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको क्या इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको बिना पेन चलाए ही कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जब भी हम 100 राशि मानते हैं तो हमें मालूम है कि बटा में 100 आएगा, तो इसको डायरेक्ट यहाँ से काट देते हैं, तो हमें वो लिखना नहीं। तो हमें फिर क्या लिखना होता है? a गुना 10 बराबर 100। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम मेंटली सॉल्व कर सकते हैं कि 10 इसके नीचे आएगा तो इसका आंसर डायरेक्ट 10 आ जाएगा। तो जब आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ आपसे अपने आप होने लग जाएगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मोहन ने साधारण ब्याज की 6% की दर से कुछ राशि उधार ली तथा प्रत्येक वर्ष 0.5% की वृद्धि होती है। तो उसने 4 वर्ष में 3,375 ब्याज के दिए, तो उसने कितने रुपए उधार लिए थे, ये बताना है इसमें। ये इसके ऑप्शन आ गए। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और आप इसको बहुत जल्दी कर सकते हो। अगर फॉर्मूले से करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं आपको इसमें छोटी सी एक ट्रिक बता देता हूँ, उससे आप इस टाइप के कोई से भी क्वेश्चन बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कर सकते हो। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे इसने दे रखा 6%, ठीक है ना, और हर साल कितनी बढ़ रही है? 0.5%। तो हम इसको लिख लेते हैं। पहले साल 6%, तो अगले साल कितनी हो जाएगी? 6.5। ठीक है, और उसके अगले साल इसमें 5 और बढ़ जाएगा, तो कितना हो गया? 7%। और उसके अगले साल कितनी हो जाएगी? 7.5। ठीक है, तो हमें 4 साल ही बढ़ाना था और 4 साल हमने बढ़ा दिए। तो इन सबको आपस में जोड़ लो। ठीक है, इन सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 27, यानी कि 27% ब्याज देगा वो, यानी कि वो टोटल 27% ब्याज चुकाएगा। तो अब उसने टोटल ब्याज कितना चुकाया? 3,375 रुपये। तो हम ये कह सकते हैं कि 3,375 27% है। तो हमें वो संख्या अगर आप निकाल दो जिसका 27% 3,375 रुपये बनता है, तो वो आपका आंसर होगा। तो उसको कैसे निकालेंगे, ये मैंने आपको परसेंटेज के वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। 3,375 किस संख्या का 27% है, इसके लिए बहुत ही बेसिक फॉर्मूला था। क्या लिखते हैं उसके लिए? 100/27 गुणा में वो संख्या। तो 100/27 हमने लिख दिया और हमारे पास आ जाएगा 3,375 गुणा में। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12,500, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई निश्चित धन राशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 5 साल में 3 गुना हो जाती है, तो बताइए कितने वर्षों में ये 27 गुना हो जाएगी। ये इसके ऑप्शंस आ गए। अब 3 गुना का मतलब क्या हुआ? अब ये क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन की जैसा ही है, तो इसने हमें 3 गुना बताया। तो 3 गुना का मतलब कितना हुआ? 3 गुना का मतलब हुआ 1 तो प्रिंसिपल और 2 हो गया सिंपल इंटरेस्ट।
तब जाके 3 बना। तो अगर इसी तरीके से हमें 27 गुना करना है तो क्या करेंगे हम इसको, एक तो हो जाएगा प्रिंसिपल और 26 हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसको लिख लेते हैं। तो 5 साल में कितना बन रहा है, 3 गुना। तो 3 गुना का मतलब क्या है, ब्याज कितना आ रहा है हमारे पास, 2। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना कि 5 साल में सिर्फ 2 ही ब्याज आ रहा है हमारे पास, एक तो वो खुद ही है। ठीक है, अब इस 2 को, यानी ये ब्याज हमें कितना चाहिए, 26 चाहिए। ठीक है, तो इस 2 को किससे गुणा करेगी 26 आ जाए, तो इस 2 को गुणा करना पड़ेगा हमें 13 से। ठीक है, जब हमने इसको 13 से गुणा किया तो हमारे पास आ गया 26। तो इसी तरीके से हमें इस 13 को इस 5 से गुणा कर देना है। तो यहां से हमने जब 5 को 13 से गुणा किया तो हमारे पास आ गया 65, यानी कि 65 साल लगेंगे उसको। और वही हमारा आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, तो देखा आपने इस क्वेश्चन को कितने इजी वे में हम कर सकते हैं बिना कोई फॉर्मूला लगाए, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे मैंने परसेंटेज के जितने वीडियो बनाए उसमें मैं बहुत ज़्यादा क्लियर तरीके से समझाया। तो अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखे हैं परसेंटेज वाले, तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उन वीडियोज़ को देखने के बाद ही आने वाले सारे वीडियो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएंगे और बहुत जल्दी समझ में आने लगेंगे। वरना हो सकता है कि थोड़ी सी आपको दिक्कत आए इसमें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मोहित ने विकास से 14% की दर से 3 साल के लिए 6,300 रुपये उधार लिए। इसमें उसने कुछ धनराशि जोड़ी और तरुण को 16% की दर से उधार दिए। इस लेन देन में उसे 618 रुपये का लाभ हुआ। तो बताइए कि तरुण को उसने कितने रुपए की राशि उधार दी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो ये इसके ऑप्शंस आ गए। अब देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है। पहले इस क्वेश्चन को समझो कि मोहित ने विकास से पैसे लिए 6,300 और 14% की दर से 3 साल के लिए। उसमें अपने जेब से कुछ पैसे और डाले, अपने कुछ पैसे और मिलाए हैं और तरुण को दे दिए 16% की दर से, वही 3 साल के लिए। तो उसमें उसको टोटल फायदा 618 रुपये का हुआ। तो उसने तरुण को कितने पैसे उधार दिए थे, ये निकालना है हमें। ठीक है, तो पहले एक बार हम इसको लिख लेते हैं। ये विकास है, ये मोहित है और ये तरुण है। तो विकास से इस मोहित ने लिए हैं पैसे 14% की दर से 3 साल के लिए। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, यानी 14% की दर से 3 साल के लिए मोहित ने पैसे लिए। अब मोहित ने फिर इस तरुण को दिए 16% की दर से 3 साल के लिए, 16% की दर से 3 साल के लिए इसको दे दिए। तो इनको हम अगर कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, 14 या 42 आ गया और यहाँ पर आ जाएगा 48। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको देख लेना है। तो इस 48 का और 42 का आपको डिफरेंस ले लेना है। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 6 का, यानी 6% रकम उसके पास आई है एक्चुअल में। और किसका 6% आया, इसका 6% आया, 6,300 का। तो इसका 6,300 का 6% आप कैसे निकालोगे। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से 2 संख्या हटा दो आप, तो ये इसका 1% आ गया, इसको 6 से गुणा कर दो। तो जब हम 63 को 6 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 378 रुपये। अब ये 378 रुपये उसके पास एक्चुअल में आया है और टोटल फायदा कितना है उसको, 618 रुपये का। तो जब हम इस 618 में से 378 को माइनस कर देते तो हमारे पास एकदम शुद्ध प्रॉफिट आ जाएगा इसका। तो जब 618 में से 378 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 240। अब ये 240 रुपये ब्याज उसके पास एक्स्ट्रा आया है। तो 240 रुपये कौन सी राशि का ब्याज, यानी कितनी राशि का ब्याज है, वो राशि उसने अपने जेब से मिला के दी है। ठीक है, तो आप वो धनराशि आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास ब्याज है, दर है और समय है। तो हम इसको बेसिक फॉर्मूले में हम जमा लेंगे। यहाँ से हमारे पास 16% की दर है, क्योंकि मोहित ने जो राशि तरुण को दी है हमें वो निकालनी है, इसलिए हम 16% की दर ले रहे हैं यहाँ पे। और 3 साल दे रखा है इसने। ब्याज कितना है, 240। तो ब्याज की जगह हमने रख दिया 240। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 100 ऊपर चला जाएगा इसके पास में, और ये 16 × 9 आ जाएगा, 16 × 3 आ जाएगा नीचे। ये आ गया हमारे पास। जब इसको आप सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 500 रुपये। ठीक है, अब ये आपका फाइनल आंसर है। तो इसका मतलब ये है कि मोहित ने जब पैसे लिए हैं विकास से, तो उसके अंदर खुद की जेब से 500 रुपये मिलाए और फिर उस तरुण को उधार दिए। तो हमारा आंसर आएगा 500 रुपये। लेकिन आपको ऑप्शंस देखना पड़ेगा। अगर ऑप्शंस में 500 नहीं दिखाई दे रहा है तो इस राशि के अंदर प्लस करना उस 500 को। तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 6,800 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। अगर ऑप्शन में 100, 200, 300 दे रखा है तो वहाँ 500 जरूर होगा, तो आपको वहाँ 500 सेलेक्ट करना है। अगर वो नहीं दे रखा है तो इन दोनों को आपस में जोड़ के बनाना है कि कितने पैसे उसने दिए थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए किसी धनराशि का ब्याज 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6% तथा 6 से ज्यादा यानी अधिक वर्ष के लिए 8% है। यदि 9 वर्ष में किसी धनराशि का ब्याज 1120 रुपये है तो मूलधन ज्ञात करो। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हो।
ये इसके ऑप्शन आ गए। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है। आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको एज इट इज उतार लेना है। 2 साल के लिए 4%, तो हमने लिख लिया 2 साल के लिए 4% बराबर 8। इसी तरीके से 4 साल के लिए 6%, ठीक है। अब 6 से ज़्यादा साल के लिए, तो साल कितने हो गए हमारे पास, 6 साल हो गए, 2 साल के लिए ये और 4 साल के लिए, और बच गए कितने, टोटल से 9 साल के लिए दिया है, तो हमारे बचे कितने, 3 साल। तो आने वाले 3 साल के लिए 8% के लिए, तो इसका हम प्लस कर लेते हैं यहाँ से। तो टोटल प्लस करने के बाद कितना आएगा यहाँ पे 56, यानी 56% ब्याज दे देगा टोटल वो। तो ये 56 बराबर है 1120। तो अब आप मुझे बताओ कि ये 1120 किस संख्या का 56% है। बहुत ईजी है। तो इसका फॉर्मूला आपको मालूम है, 100/56 गुणा में 1120, तो 100/56 गुणा में 1120, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2000 रुपये। यानी 2000 रुपये की रकम उसने दी है 9 साल के लिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 3 अलग अलग योजनाओं में 10, 12 और 15% साधारण ब्याज की दर से 6 साल, 10 साल और 12 साल के लिए निवेश किया है। प्रत्येक योजना की समाप्ति पर उसको ब्याज एकदम बराबर मिला है, तो उसके अनुपात ज्ञात कीजिए। सॉरी, ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, इसमें ये है कि उसके मूलधन का अनुपात पूछ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये इसके ऑप्शंस आ गए। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर आप फॉर्मूले से करते हो तो आपको बहुत ही टाइम लग जाता है, लेकिन इसमें छोटी सी ट्रिक है, वो आप याद कर लो। इसको एज इट इज करना है आपको बहुत आसान तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो ऊपर दे रखी है दर, जितनी परसेंटेज, उसको एज इट इज उतार लेना आपको। 10%, 12% और 15%। अब जिस दर को जितने साल के लिए दे रखा है उसको उसके नीचे उतार लेना है। 6 साल, 10 साल और 12 साल, ठीक है। अब इनको गुणा कर देना है आपस में, यानी 10 को 6 से गुणा कर देना तो 60 आ गया, 12 को 10 से गुणा कर देना है और 15 को इस 12 से गुणा कर देना है। अब इतना करने के बाद आप ये देखो कि यहाँ पर ये कट के छोटे हो रहे हैं क्या, तो बिल्कुल कट के छोटे हो रहे हैं। 60 से कटेंगे तीनों, तो ये 1 बार, ये 2 बार और ये 3 बार। अब यहाँ पर कई स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं कि ये जब 1 2 3 आया और ऑप्शन में 1 2 3 है तो यहाँ पे हम इसको टिक लगा देंगे, जबकि ये आंसर नहीं है, ये गलत है। ये आंसर एकदम सही होता अगर ये यहाँ पर ये परसेंटेज के निशान नहीं होते ना, तो ये आपका आंसर पहला वाला सही रहता। लेकिन क्योंकि ये परसेंटेज के निशान यहाँ पे लगाए, इसका मतलब ये फ्रैक्शन है। तो भिन्न संख्याओं में अगर हमें अनुपात ज्ञात करना होता है, इसका बहुत ही सिंपल तरीका मैंने आपको बताया था मेरे फ्रैक्शन वाले वीडियो में, कि अगर इस सेक्शन का हमें अनुपात निकालना है तो क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, बचे हुए 2 को, तो 3 दूनी 6। इस बीच वाले का निकालना है तो इन दोनों साइड वालों को गुणा करना पड़ेगा, और 3 एकम 3, ठीक है। और इस लास्ट वाले का अगर हमें अनुपात निकालना है तो इन दोनों को गुणा करेंगे, जो आ जाएगा 2। यानी जिसका हमें अनुपात निकालना उसको छोड़ के बाकी 2 का गुणा, ठीक है। ओके, तो अब हमारा आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर 4, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आज आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है, जो मैंने आपको सवाल कराए हैं, ये आपके समझ में आ गए होंगे। और अगर इन सवालों में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए।